दिन अपने दोस्त के साथ गुजार देते हो। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र है? तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मुझे भोजन लाकर देने की नहीं है। शुक्र करो तुम्हें ये भोजन लाकर दे देता हूँ, वरना तुम तो भूखी मर जाती। मुझे तुमसे ज्यादा अजीज मेरा दोस्त है। मैं तुमसे ज्यादा अपने दोस्त के साथ टाइम गुजारना अच्छा समझता हूँ। पता नहीं तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर कौन सी कमाई करते हो। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई तुम्हारी। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना जुबान काट के फेंक दूंगा। कालू और उसके सारे दोस्त पक्षियों को मार पीट कर उनसे भोजन छीन लिया करते थे। जंगल के सारे पक्षी इन चोरों से बहुत तंग आ गए थे। हाय, कुछ ना बचे इन चोर पक्षियों का। मेरे घर से सारा भोजन चुरा कर ले गए हैं। मेरा चिंटू और मैं अब तो भूखे मर जाएंगे। मेरी हड्डियों में वो इतना दम नहीं है कि पहले जितना भोजन इकट्ठा कर सके। कुछ ना बचे इन चोरों का। टोकन, हम इस काम में कितना एक्सपर्ट हो गए हैं ना। और जब पक्षी हमसे डरते हैं ना, तो मुझे इन बेचारे पक्षियों पर बहुत हंसी आती है। कालू, हमने तो पूरे साल का भोजन इकट्ठा कर लिया है। अब हम आराम से एक साथ बैठ के खा सकते हैं। हाँ टोकन, ठीक कहते हो, लेकिन अब हम छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे। अब हम चील राजा के महल से भोजन चुराएंगे। नहीं नहीं यार, मैं तो जब भी महल में दाखिल होता हूँ, मेरी तो टांगे कांपने लग जाती हैं। चल मेरे डरपोक यार, इस दफा हमें महल में जरूर चोरी करनी होगी, और इसके लिए हमें कोई तो उपाय करना होगा। हमने पहले भी तो इतनी चोरियां की हैं, किसी को कोई पता लगा क्या? चिड़िया, मैं कालू के बारे में बहुत चिंतित हूँ। पता नहीं है भोजन कहाँ से लेकर आता है, और कुछ बताता भी तो नहीं है। अगर पूछ लूं तो काट खाने को दौड़ता है। दीदी, तुम क्या पूछती हो मुझसे? मेरा तो सारा भोजन चोरी हो गया है। मुझे तो भोजन की फिक्र खाई जा रही है। सर्दियों या बारिश के मौसम में हम कहाँ से खाएंगे? चिड़िया, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। क्या तुमने चोरों का पता लगाया कि कौन था, या तुम्हें किसी पर शक हुआ हो? हाँ नीलो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ऐसा करते हैं कि इस संकट को हम चील राजा के महल में ले जाते हैं। क्या पता उनको बताने से कोई उपाय निकल आए। ये कहकर नीलो और चिड़िया चील राजा के महल में पहुंच जाती हैं। हाँ नीलो, तुम दोनों ने बहुत समय बाद चक्कर लगाया है। जी राजा जी, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे जंगल में चोर पक्षी आए फिरते हैं, तो चोरों ने चिड़िया के घर से सारा भोजन चुरा लिया है। हाँ नीलो, मेरे पास कबूतर भी यही संकट लेकर आया था। चील राजा, आपके महल से भी तो चोरी हो सकती है, क्योंकि चोर पक्षियों ने एक आग के महल के अलावा जंगल के सारे पक्षियों को लूटा है। मुझे तो लगता है अगली चोरी आपके महल में ही होने वाली है। इसका मतलब है कि हमें होशियार रहना चाहिए। चील, नीलो और चिड़िया चोरों को पकड़ने के लिए कोई योजना करने लगते हैं। चील जी, चोर तो भोजन लेने के लिए ही आते हैं ना, तो आज आप जंगल में ऐलान करवा दे के कल से सारे पक्षी मेरे महल से भोजन लेकर जाएंगे। जाहिर है चोर तो हमारे जंगल में ही है। अगर आपने ये घोषणा करवा दी तो आज रात चोर पक्षी जरूर महल में आएंगे। तो क्या नीलो, तुम इस सलाह से सहमत हो? नीलो और चील राजा को चिड़िया की ये सलाह बहुत भली लगती है। योजना करके चिड़िया और नीलो अपने अपने घरों को वापस चली जाती हैं। कबूतर, तुम ये घोषणा पूरे जंगल के पक्षियों तक पहुंचा दो। जी चील जी, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। जंगल वासियों, आज मेरी घोषणा गौर से सुनो, क्योंकि जो पक्षी मेरी घोषणा सुनने से रह गया वो बहुत पछताएगा। तो घोषणा ये है कि चील राजा ने सारे पक्षियों में भोजन बांटने का फैसला किया है, तो कृपया करके सारे पक्षी महल में आकर भोजन ले जाएं। जो पक्षी रह गया उसको बाद में भोजन नहीं मिलेगा। नीलो, ये ऐलान सुन रही हो क्या? ये चील राजा क्या सठिया गए हैं? इतना ज्यादा भोजन अपने पास रखने की बजाय
प्रजा में बांट रहे हैं। प्रजा का पेट तो कभी नहीं भरेगा। इनको भोजन दो या ना दो, एक ही बात है। कालू जी, मेरे कान भी साथ ही लगे हुए हैं। जो आपने सुना है वो ही कह रहा है। वैसे हर पक्षी की अपनी अपनी नेचर होती है, चाहे वो अपनी सोच को पॉजिटिव सोचे या नेगेटिव। अच्छा, तो ये तुम मुझे सुना रही हो। इसके बाद कालू मन ही मन में सोचता है, मुझे टुकन के पास जाना चाहिए। चील राजा को पता नहीं क्या आफत पड़ी कि सारा भोजन बांटने लगे हैं। ये कहकर कालू टोकन की तरफ रवाना हो जाता है। टोकन, तुमने घोषणा सुनी है क्या? यार, राजा जी तो कल सारा भोजन प्रजा में बांट देगा, तो हमारा क्या बनेगा? हम ऐसा करते हैं कि सारा भोजन आज रात ही ले आते हैं, वरना हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा और हम देखते रह जाएंगे। हाँ, बात तो 16 ने दुरुस्त की है, तो हमें आज रात ही जाना होगा। दूसरी तरफ चील राजा चोरों का महल में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। नीलो और चिड़िया भी वहां पहुंच जाती हैं। टोकन, तो क्या तुम महल में जाने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। आज के बाद हमें ऐसा काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास इतना भोजन तो होगा कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। टोकन और कालू जब महल में पहुंचते हैं तो भोजन वाली जगह पर कोई भी नहीं होता। चील राजा ऐसे महसूस करवाते हैं कि इन्हें दुनिया जहान की कोई फिक्र ही ना हो, और दूसरी तरफ नीलो और चिड़िया छुपकर देख रही होती हैं। कालू और टोकन को लगता है कि सिर्फ चील राजा ही महल में है, इसलिए वो चील राजा को सोता देखकर बेफिक्र हो जाते हैं। चिड़िया, ये कालू यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने मुझे महल में आते हुए देख तो नहीं लिया, वरना आज तो मेरी खैर नहीं है। चुप करो नीलो, मुझे लगता है कालू और टोकन भोजन चुराने के लिए आए हैं। टोकन और कालू भोजन इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से चील राजा, नीलो और चिड़िया आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। कालू, तो तुम चोरियां करते थे? इसका मतलब कि टोकन और तुम चोर निकले। मेरा तुमने विश्वास तोड़ा है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं दूंगी। चिड़िया, कालू चोर निकलेगा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इसलिए ही मैं कहूँ कि ये हमेशा अपने दोस्त के साथ फिरता रहता है और भोजन कहाँ से लेकर आता है। नीलो दीदी, तुम उदास क्यों हो रही हो? धन्यवाद करो भगवान का कि कालू का पता चल गया है और अब तुम्हें कालू को छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जब सारे पक्षी भोजन के लिए आते हैं तो चील राजा सारे पक्षियों को बात बता देता है, जिससे पक्षी कालू और टोकन की खूब धुलाई करते हैं और इन्हें जेल में बंद कर देते हैं। चोरों के पकड़े जाने की खुशी में चील राजा थोड़ा थोड़ा भोजन सारे पक्षियों में बांट देते हैं। यूं जंगल के सारे पक्षी हंसी खुशी समय बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा निकलता है और हमें चोरी से बाज रहना चाहिए।